पूरे 12 मंथ के सीजन में विंटर सीजन एक ऐसा सीजन है जिसमें हार्ट अटैक का रेट सबसे ज्यादा होता है। इसका परसेंटेज बाय 30 to 70% हाई हो जाता है हार्ट अटैक का रेट। और ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, हम इस वीडियो में आज पूरा चीज कवर करेंगे। और इस वीडियो को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं अबाउट नैरो ब्लड वेसल। नैरो ब्लड वेसल्स क्या और क्या प्ले रोल करता है हमारे हार्ट अटैक के लिए। तो जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो उस टाइम पे जो हमारे वेसल्स हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं। वो ब्रॉड होने का कारण ये है कि जब भी हम कोई फिजिकल वर्कआउट्स करते हैं तो उस टाइम पे जो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होता है वाया बाय ब्लड के थ्रू वो ऑक्सीजन पूरा प्रॉपरली मिलता है। तो वही सेम चीज विंटर में उसका ऑपोजिट होता है। विंटर में जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो होने लग जाते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो हमारे वेसल्स और आर्टरीज में प्लेग जो जमा होती है, वो प्लेग जमा होने का मतलब प्लेग क्या, प्लेग मतलब आपके घर पे जो भी मान लीजिए जो भी पाइप्स होते हैं उसमें कभी ना कभी तो कचरा जमा हो ही जाता है। तो वो जो कचरा जमा होता है जिसकी वजह से पानी का ब्लॉकेज होता है, तो सेम हमारे आर्टरीज और हमारे वेसल्स में वो कचरा जमा हो जाना मतलब हाई कोलेस्ट्रॉल, कोई भी फूड्स खाने की वजह से वहाँ पे ऑयल, स्टिकी चीज, सब्सटेंस, कोई भी स्टिकी सब्सटेंस वहाँ पे जमा हो जाना, जिस वजह से ब्लड की सप्लाई बहुत कम होती है। हमारे हार्ट को ज्यादा पुश ऑन करना, मतलब ज्यादा पंप करना पड़ता है वो ब्लड लेने के लिए एंड फुल बॉडी तक पहुंचाने के लिए। और इसी में अगर आपको प्लेग का प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, प्लेग का प्रॉब्लम है, या कोई भी ऑयली सब्सटेंस आपके वेसल्स या आर्टरीज में स्टक्ड है, तो वही सेम चीज आपको विंटर में और भी डिफिकल्टीज देगा, क्योंकि वेन्स तो पतले होंगे ही, तो जिस वजह से और भी आपको ब्लड का रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये सेकंड है। एंड थर्ड, विंटर सीजन में जो प्लेग है वो और भी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। किस वजह से, अगर आप एकदम बाहर एकदम ऐसे टेम्परेचर में चले गए जो बहुत ही कम टेम्परेचर है, बहुत लो टेम्परेचर, और आपकी इनर बॉडी एकदम वार्म्ड है, तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन जो मैच नहीं होता है, जिस वजह से जो प्लेग है वो और भी हैवीली और बहुत फास्टली ज्यादा ग्रो होता है। तो ये 3 रीजन है जिसके वजह से हमारे ब्लड जो ब्लड्स है वो नैरो हो जाते हैं, जिस वजह से ये कारण जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक का रेट बढ़ता है। सो अभी नेक्स्ट की तरफ चलते डायरेक्ट। तो सेकंड है इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि ब्लड वेसल्स नैरो हो जाने के कारण ब्लड की सप्लाई बहुत कम हो जाती है, हार्ट को ज्यादा फोर्सफुली हार्डली वर्क करना पड़ता है, मान लीजिए ओवर टाइम वर्क करना होता है, तो जिस वजह से ब्लड का सप्लाई बहुत हार्शली, बहुत हैवीली हो जाता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छा है, बट अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको स्ट्रोक होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो ये विंटर सीजन में आपको आपकी बॉडी को वार्म जितना हो सकता है उतना रखना चाहिए, ताकि आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार ना हो सको इस विंटर सीजन में, जिसमें आपको स्ट्रोक ना हो। तो ये सेकंड रीजन था। अब डायरेक्टली चलते थर्ड की तरफ। सो तीसरा मेन रीजन है सबसे ज्यादा हम ही खुद ही हार्ट अटैक को बुलाते हैं, जैसे कि विंटर सीजन में ही सबसे ज्यादा हमारे लाइफस्टाइल चेंज होते हैं। जैसे कि विंटर सीजन में हम सबसे ज्यादा तेल वाला खाते हैं, सेकेंडली कैफीन इंटेक ज्यादा हो जाता है, वाटर इंटेक कम हो जाता है, एंड स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सारी चीजें हम ज्यादा ही अमाउंट में हम इंटेक करने लग जाते हैं। और विंटर सीजन में हम इनएक्टिव होने के अलावा हम लेजी होना स्टार्ट हो जाते हैं। हम सबसे ज्यादा बेड पे रहते हैं, सबसे ज्यादा स्लीपिंग करते हैं, ज्यादा रिलैक्स बैठते हैं। तो ये जो रीजन की वजह से जो हम खुद ही हार्ट अटैक को खुद ही बुलाते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, विंटर सीजन आते आते हमारे ब्लड वेसल्स नैरो हो जाते हैं। अगर हमारे लाइफस्टाइल्स, ये नैरो हो जाने के कारण हमारे लाइफस्टाइल्स उस पर और ज्यादा इम्पैक्टफुल करता है, और जिस वजह से हमें वो ज्यादा ही अमाउंट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिस वजह से हम खुद अपने आप को उस पॉइंट पे लेके जाके अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं। विंटर सीजन और फिजिकल एक्टिविटीज एक बेस्ट रेसिपी कह सकते हो इस विंटर सीजन में हार्ट अटैक के लिए। अब ये कैसे, अब आप बोलोगे कि इस विंटर सीजन में क्या हम एक्सरसाइज भी नहीं करें? नहीं, ऐसा नहीं है। इस विंटर सीजन में आपको वर्कआउट करना है, बट आपको इस विंटर सीजन में आपको आपकी बॉडी के साथ बहुत ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि विंटर सीजन आते आते ब्लड वेसल्स नैरो हो जाते हैं, और ये ब्लड वेसल्स अगर नैरो है तो ब्लड सप्लाई उतना प्रॉपरली नहीं जाएगा आपकी बॉडी पे। और इस विंटर सीजन पे अगर आप वर्कआउट करोगे तो आपकी बॉडी को हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की नीड होगी, जो आपका हार्ट प्रॉपरली दे नहीं पाएगा। और वो हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देने के लिए जो डबल काम कर रहा था हार्ट को
ट्रिपल मतलब बोलते हो ओवर टाइम पे भी ओवर टाइम वर्क कर रहा होगा। तो ये इस वजह से आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है जब उसको प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और सबसे ज्यादा नुकसान आपके हार्ट को हो सकता है। लास्ट पॉइंट में मैंने पूरा आपको प्रॉब्लम बता दिया कि हार्ट अटैक किस किस वजह से होता है। अब हम लास्ट में ये करेंगे कि वो हार्ट अटैक के जो होता है उसके उसका परसेंटेज कैसे कम कर सकते हैं। अब ये मैं नहीं बोलूंगा कि आपको हार्ट अटैक आएगा ही नहीं, आप उसका परसेंटेज कम कर सकते हैं। आप ये 60%, 80% या तो 20%, 30% में ऐसे क्या क्या करना नहीं चाहिए, क्या क्या कीजिए तो आप एक हेल्थी लाइफ जी सकते हो इस विंटर सीजन में। मीन्स आप हार्ट अटैक से थोड़ा दूर हो सकते हो। सबसे पहला, जितना हो सकता है उतना ज्यादा पानी पीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए। सेकेंडली, गर्म कपड़े पहनिए। थर्ड, कैफीन इनटेक कम कर दीजिए। फोर्थ, स्मोकिंग नहीं कीजिए। फिफ्थ, कोई भी ऑयली प्रोडक्ट को जितना हो सकता है उतना कम कीजिए, और बाहर का फास्ट फूड बहुत ही कम कीजिए। अल्कोहल सब खत्म ही कर दीजिए, या तो नहीं पीजिए विंटर सीजन में। एंड लास्ट वन, एक्सरसाइज कीजिए। ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज नहीं करना है, बट एज ए नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जिसपे आपके हार्ट को ज्यादा प्रेशर ना हो, सिंपल स्ट्रेचिंग वर्कआउट कीजिएगा। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप तक लेकर आई। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसके और भी आने वाले पार्ट्स लेके आऊँगा ताकि आपको पहले से ही मिल जाए वो वीडियोस, आप अपडेट रहो, आप लेट ना रहो। तो चलिए, बाय बाय।